उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात निज शुद्धात्मा में चरना रमना ही ब्रह्मचर्य है। जैसा कि अनगार धर्मामृत में कहा है, या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या पर द्रव्य मुच प्रवृत्ति तद ब्रह्मचर्यम व्रत सार्वभौमम ये पांति ते यान्ति परम प्रमोदम। पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार का भाव भगवती आराधना एवं पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी प्रकट किया गया है। यद्यपि निजात्मा में लीनता ही ब्रह्मचर्य है, तथापि जब तक हम अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक उसमें लीनता कैसे संभव है। इसलिए कहा गया है कि आत्मलीनता अर्थात सम्यक चारित्र आत्मज्ञान एवं आत्मश्रद्धान पूर्वक ही होता है। ब्रह्मचर्य के साथ लगा उत्तम शब्द भी यही ज्ञान कराता है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित आत्मलीनता ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। अतः यह स्पष्ट है कि निश्चय से ज्ञानानंद स्वभावी निजात्मा को ही निज मानना, जानना और उसी में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। आज जो ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ समझा जाता है वह अत्यंत स्थूल है। आज मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य को ही ब्रह्मचर्य माना जाता है। स्पर्शन इंद्रिय के भी संपूर्ण विषयों के त्याग को नहीं, मात्र एक क्रिया विशेष अर्थात मैथुन के त्याग को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जबकि स्पर्शन इंद्रिय का भोग तो अनेक प्रकार से संभव है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय 8 हैं: ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का और भारी। इन 8 ही विषयों में आनंद अनुभव करना स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का ही सेवन है। गर्मियों के दिनों में कूलर एवं सर्दियों में हीटर का आनंद लेना स्पर्शन इंद्रिय का ही भोग है। इसी प्रकार डनलप के नरम गद्दों और कठोर आसनों के प्रयोग में आनंद अनुभव करना तथा रूखे चिकने व हल्के भारी स्पर्शों में सुखानुभूति, यह सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। पर अपने को ब्रह्मचारी मानने वालों ने कभी इस ओर भी ध्यान दिया है कि ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं, हमें इनमें भी सुख बुद्धि त्यागनी होगी, इनसे भी विरत होना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि हम स्पर्शन इंद्रिय के भी संपूर्ण भोग को ब्रह्मचर्य का घातक नहीं मानते, अपितु एक क्रिया विशेष अर्थात मैथुन को ही ब्रह्मचर्य का घातक मानते हैं और जैसे तैसे मात्र उससे बचकर अपने को ब्रह्मचारी मान लेते हैं। यदि आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है तो क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय ही आत्मलीनता में बाधक हैं? अन्य 4 इंद्रियों के विषय क्या आत्मलीनता में बाधक नहीं है? यदि हैं तो उनके भी त्याग को ब्रह्मचर्य कहा जाना चाहिए। क्या रसना इंद्रिय के स्वाद लेते समय आत्म स्वाद लिया जा सकता है? इसी प्रकार क्या सिनेमा देखते समय आत्मा देखा जा सकता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आत्मा किसी भी इंद्रिय के विषय में क्यों न उलझा हो, उस समय आत्मलीनता संभव नहीं है। जब तक 5 इंद्रिय के विषयों से प्रवृत्ति नहीं रुकेगी तब तक आत्मलीनता नहीं होगी, और जब तक आत्मलीनता नहीं होगी तब तक पंचेंद्रियों के विषयों से प्रवृत्ति का रुकना भी संभव नहीं है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों से प्रवृत्ति की निवृत्ति यदि नास्ति से ब्रह्मचर्य है तो आत्मलीनता अस्ति से। यदि कोई कहे कि शास्त्रों में भी तो काम भोग के त्याग को ही ब्रह्मचर्य लिखा है, हम भी ऐसा ही मानते हैं, इसमें हमारी भूल क्या है? सुनो, शास्त्रों में काम भोग के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा है सो ठीक ही कहा है, पर काम भोग का अर्थ केवल स्पर्शन इंद्रिय का ही भोग लेना यह कहां कहा? समय सार की 4थी गाथा की टीका करते हुए आचार्य जयसेन ने स्पर्शन और रसना इंद्रियों के विषयों को माना है काम और घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय के विषयों को माना है भोग। इस प्रकार उन्होंने काम और भोग में पंचेंद्रिय विषयों को ले लिया है। पर हम इस अर्थ को कहां मानते हैं? हमने तो काम और भोग को एकार्थवाची मान लिया है
और उसका भी अर्थ एक क्रिया विशेष मैथुन से संबंधित कर दिया है। मात्र एक क्रिया विशेष को छोड़कर पांचों इंद्रियों के विषयों को भरपूर भोगते हुए भी अपने को ब्रह्मचारी मान बैठे हैं। जब आचार्यों ने काम और भोग के विरुद्ध आवाज लगाई तो उनका आशय 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग से था, न कि मात्र मैथुन क्रिया के त्याग से। आज भी जब किसी को ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है तो साथ में 5 पापों से निवृत्ति कराई जाती है। सादा खान पान, सादा रहन सहन रखने की प्रेरणा दी जाती है। सर्व प्रकार के श्रृंगारों का त्याग कराया जाता है। अभक्ष एवं गरिष्ठ भोजन का त्याग आदि बातें पंचेंद्रियों के विषयों के त्याग की ओर ही संकेत करती हैं। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाओं और अतिचारों की चर्चा करते हुए लिखा है, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्येष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्यागः 5 पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। इसमें श्रवण, निरीक्षण, स्मरण, रसस्वाद, श्रृंगार, अनंग क्रीड़ा आदि को ब्रह्मचर्य का घातक कहा गया है। यदि हम पंचेंद्रिय के विषयों में निर्बाध प्रवृत्ति करते रहें और मात्र स्त्री संसर्ग का त्याग कर अपने को ब्रह्मचारी मान बैठें तो यह एक भ्रम ही है। तथा यदि स्त्री संसर्ग के साथ साथ पंचेंद्रिय के विषयों को भी बाह्य से छोड़ दें, गरिष्ठादि भोजन भी न करें, फिर भी यदि आत्मलीनता रूप ब्रह्मचर्य अंतर में प्रकट नहीं हुआ तो भी हम सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हो पावेंगे। अतः आत्मलीनता पूर्वक पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। यद्यपि शास्त्रों में आचार्यों ने भी ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हुए स्पर्शन इंद्रिय के विषय त्याग पर ही अधिक बल दिया है। कहीं कहीं तो रसनादि इंद्रियों के विषयों के त्याग की चर्चा तक नहीं की है। तथापि उसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उन्होंने रसनादि 4 इंद्रियों के विषयों के सेवन को ब्रह्मचर्य का घातक नहीं माना, उनके सेवन की छूट दे रखी है। जब वे स्पर्शन इंद्रिय को जीतने की बात करते हैं तो उनका आशय 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग से ही रहता है, क्योंकि स्पर्शन में 5 इंद्रियां गर्भित हैं। आखिर रसना, नाक, कान और आंखें शरीर रूप स्पर्शन इंद्रिय के ही तो अंग हैं। स्पर्शन इंद्रिय सारा ही शरीर है, जबकि शेष 4 इंद्रियां उसके ही अंश हैं। स्पर्शन इंद्रिय व्यापक है, शेष 4 इंद्रियां व्याप्य हैं। जैसे भारत कहने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि सारे प्रदेश आ जाते हैं, पर राजस्थान कहने में पूरा भारत नहीं आता। उसी प्रकार शरीर कहने में रसना, आंख, कान, नाक आ जाते हैं। आंख कान कहने में पूरा शरीर नहीं आता। इस प्रकार स्पर्शन इंद्रिय का क्षेत्र विस्तृत और अन्य इंद्रियों का संकुचित है। जिस प्रकार भारत को जीत लेने पर सभी प्रांत जीत लिए गए ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं, पर राजस्थान को जीतने पर सारा भारत जीत लिया ऐसा नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार स्पर्शन इंद्रिय को जीत लेने पर सभी इंद्रियां जीत ली जाती हैं, पर रसनादि के जीतने पर स्पर्शन इंद्रिय जीत ली गई ऐसा नहीं माना जा सकता। अतः यह कहना अनुचित नहीं कि स्पर्शन इंद्रिय को जीतने वाला ब्रह्मचारी है, पर उक्त कथन का आशय पंचेंद्रियों को जीतने से ही है। यदि कर्ण इंद्रिय के विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचर्य कहते तो फिर 4 इंद्रिय जीवों को ब्रह्मचारी मानना पड़ता, क्योंकि उनके कर्ण हैं ही नहीं, तो कर्ण के विषय का सेवन कैसे संभव है। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय के विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचर्य कहने पर 3 इंद्रिय जीवों को, घ्राण इंद्रिय के विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचर्य कहने पर 2 इंद्रिय जीवों को, रसना इंद्रिय के विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचर्य कहने पर 1 इंद्रिय जीवों को ब्रह्मचारी मानने का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि उनके उक्त इंद्रियों का अभाव होने से उनका विषय सेवन संभव नहीं है। इसी क्रम में यदि कहा जाए कि इस प्रकार तो फिर यदि स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचर्य मानने पर स्पर्शन इंद्रिय रहित जीवों को ब्रह्मचारी मानना होगा, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं,
क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से रहित सिद्ध भगवान ही हैं और वे पूर्ण ब्रह्मचारी हैं ही। संसारी जीवों में तो कोई ऐसा है नहीं जो स्पर्शन इंद्रिय से रहित हो। इस प्रकार स्पर्शन इंद्रिय के विषय त्याग को ब्रह्मचर्य कहने में कोई दोष नहीं आता। इसी प्रकार मात्र क्रिया विशेष अर्थात मैथुन के अभाव को ही ब्रह्मचर्य माने तो फिर पृथ्वी जल कायादि जीवों को भी ब्रह्मचारी मानना होगा, क्योंकि उनके मैथुन क्रिया देखने में नहीं आती। प्रश्न, एकेंद्रिय आदि जीवों को ब्रह्मचारी मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर, यही कि उनके आत्मरमणता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य नहीं है। आत्मरमणता रूप ब्रह्मचर्य सैनी पंचेंद्रिय के ही होता है तथा एकेंद्रिय आदि जीवों के मोक्ष भी मानना पड़ता, क्योंकि ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्णतः धारण करने वाले मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते ही हैं। कहा भी है, ध्यानत धर्म दश पैड चढ़िके शिव महल में पग धरा। ध्यानत राय जी कहते हैं कि 10 धर्म रूपी पेड़ियों अर्थात सीढ़ियों पर चढ़कर शिव महल में पहुंचते हैं। 10 धर्म रूपी सीढ़ियों में 10वीं सीढ़ी है ब्रह्मचर्य, उसके बाद तो मोक्ष ही है। 4 इंद्रियां हैं खंड खंड और स्पर्शन इंद्रिय है अखंड, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों का आकार एवं स्पर्शन इंद्रिय का आकार बराबर एवं एक सा है, जबकि अन्य इंद्रियों के साथ ऐसा नहीं है। अखंड पद की प्राप्ति के लिए अखंड इंद्रिय को जीतना आवश्यक है। जितने क्षेत्र का स्वामित्व या प्रतिनिधित्व प्राप्त करना हो उतने क्षेत्र को जीतना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीतें राजस्थान को और स्वामी बन जाएं पूरे हिंदुस्तान के। हम चुनाव लड़ें नगर निगम का और बन जाएं भारत के प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा और समस्त भारत में से चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत प्राप्त करना होगा। उसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता हम जीतें खंड इंद्रियों को और प्राप्त कर लें अखंड पद को। अखंड पद को प्राप्त करने के लिए जिसमें 5 ही इंद्रियां गर्भित हैं, ऐसी अखंड स्पर्शन इंद्रिय को जीतना होगा। यही कारण है कि आचार्यों ने प्रमुख रूप से स्पर्शन इंद्रिय के जीतने को ब्रह्मचर्य कहा है। रसनादि 4 इंद्रियां ना हो तो भी सांसारिक जीवन चल सकता है, पर स्पर्शन इंद्रिय के बिना नहीं। आंखें फूटी हों, कान से कुछ सुनाई नहीं पड़ता हो तो भी जीवन चलने में कोई बाधा नहीं, पर स्पर्शन इंद्रिय के बिना तो सांसारिक जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। आंख, कान, नाक और रसना के विषयों का सेवन तो कभी कभी होता है, पर स्पर्शन का तो सदा चालू ही है। बदबू आवे तो नाक बंद की जा सकती है, तेज आवाज में कान भी बंद किए जा सकते हैं, आंखों का भी बंद करना संभव है। इस प्रकार आंख, नाक, कान बंद किए जा सकते हैं, पर स्पर्शन का क्या बंद करें? वह तो सदा सर्दी, गर्मी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम का अनुभव किया ही करती है। रसना के विषय का सेवन भी सदा नहीं होता। रसना का आनंद खाते समय ही आता है। इसी प्रकार घ्राण का सूंघते समय, चक्षु का देखते समय तथा कर्ण का मधुर वाणी सुनते समय ही योग होता है, पर स्पर्शन का विषय तो चालू ही है। अतः स्पर्शन इंद्रिय क्षेत्र से तो अखंड है ही, काल से भी अखंड है। शेष 4 इंद्रियां न क्षेत्र से अखंड हैं न काल से। चारों इंद्रियों के काल संबंधी खंडपने एवं स्पर्शन के अखंडपने का एक कारण और भी है। वह यह कि स्पर्शन इंद्रिय का साथ तो अनादि से लेकर आज तक अखंडपने से है, कभी भी उसका साथ छूटा नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आत्मा के साथ संसार दशा में स्पर्शन इंद्रिय ना रहे, पर शेष 4 इंद्रियां अनादि की तो हैं ही नहीं, क्योंकि निगोद में थी ही नहीं। जब से उनका संयोग हुआ है, छूट भी अनेक बार गई हैं। ये आनी जानी हैं, आती हैं, चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं। इनसे छूटना ना तो कठिन है और ना लाभदायक ही, पर स्पर्शन इंद्रिय का छूटना जितना कठिन है उससे अधिक लाभदायक भी, क्योंकि इसके छूट जाने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह एक बार पूर्णता छूट जावे तो दोबारा इसका संयोग नहीं होता। 4 इंद्रियों की गुलामी तो कभी कभी ही करनी पड़ती है, पर इस स्पर्शन के गुलाम तो हम सब अनादि से हैं। इसकी गुलामी छूटे बिना गुलामी छूटती ही नहीं। जब तक स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जीतेंगे नहीं,
तब तक हम पूर्ण सुखी, पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे। इस स्पर्शन इंद्रिय के विषय को अपना महान शत्रु, त्रैकालिक शत्रु, सार्वभौमिक शत्रु जानकर ही आचार्यों ने इसके विषय त्याग को ब्रह्मचर्य घोषित किया है। पर इसका आशय यह कदापि नहीं कि हम 4 इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए सुखी हो जावेंगे, क्योंकि मर्म की बात तो यह है कि जब तक यह आत्मा में लीन नहीं होगा, तब तक किसी न किसी इंद्रिय का विषय चलता ही रहेगा, और जब यह आत्मा में लीन हो जावेगा तो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं रहेगा। अतः यह निश्चित हुआ कि पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग पूर्वक हुई आत्मलीनता ही ब्रह्मचर्य है। पंचेंद्रिय के विषय के भोगों के त्याग की बात तो यह जगत आसानी से स्वीकार कर लेता है, किंतु जब यह कहा जाता है कि पंचेंद्रिय के माध्यम से जानना देखना भी आत्मरमणता रूप ब्रह्मचर्य में साधक नहीं बाधक ही है, तो सहज स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि कहीं ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान भी ब्रह्मचर्य में बाधक हो सकता है, पर वह यह विचार नहीं करता कि आत्मा तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है, वह इंद्रियों के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से तो स्पर्शवान पुद्गल पकड़ने में आता है, आत्मा तो स्पर्श गुण से रहित है। इसी प्रकार रसना का विषय तो है रस और आत्मा है अरस, घ्राण का विषय तो है गंध और आत्मा है अगंध, चक्षु का विषय है रूप और आत्मा है अरूपी, कर्ण का विषय है शब्द और आत्मा है शब्दातीत, मन का विषय है विकल्प और आत्मा है विकल्पातीत। इस प्रकार सभी इंद्रियां और अनिंद्रिय अर्थात मन तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द एवं विकल्प के ग्राहक हैं, और आत्मा अस्पर्शी, अरस, अगंध, अरूपी एवं शब्दातीत और विकल्पातीत है। अतः इंद्रियातीत विकल्पातीत आत्मा को पकड़ने में, जकड़ने में इंद्रियां और मन अनुपयोगी ही नहीं वरन बाधक हैं, घातक हैं, क्योंकि जब तक यह आत्मा इंद्रियों एवं मन के माध्यम से ही जानता देखता रहेगा, तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा। जब आत्मदर्शन ही ना होगा, तब आत्मलीनता का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इंद्रियों की वृत्ति बहिर्मुखी है और आत्मा अंतरोन्मुखी वृत्ति से पकड़ने में आता है। कविवर ध्यानत राय जी ने दशलक्षण पूजन में भी कहा है, ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्म स्वरूप आत्मा को देखना है तो अंतर में देखो। आत्मा अंतर में झांकने से दिखाई देता है, क्योंकि वह है भी अंतर में ही। इंद्रियों की वृत्ति बहिर्मुखी है, क्योंकि वे अपने को नहीं पर को जानने देखने में निमित्त हैं। सभी इंद्रियों के दरवाजे बाहर को ही खुलते हैं, अंदर को नहीं। आंख से आंख दिखाई नहीं देती, आंख के भीतर क्या है यह भी दिखाई नहीं देता, पर बाहर क्या है यह दिखाई देता है। इसी प्रकार रसना भी अंदर का स्वाद नहीं लेती, वरन बाहर से आने वाले पदार्थों को चखती है। घ्राण भी क्या भीतर की दुर्गंध सूंघ पाती है? जब वही दुर्गंध किसी रास्ते से निकलकर नाक में बाहर से टकराती है, तब नाक उसे ग्रहण कर पाती है। कान भी बाहर की ही सुनते हैं। स्पर्शन इंद्रिय भी मात्र बाहर की सर्दी गर्मी आदि के प्रति सतर्क दिखाई देती है। इस प्रकार पांचों ही इंद्रियां बहिर्मुख वृत्ति वाली हैं। बहिर्मुखी वृत्ति वाली एवं रूप रसादि की ग्राहक इंद्रियां अंतर्मुखी वृत्ति का विषय एवं अरस अरूपी आत्मा को जानने में सहायक कैसे हो सकती हैं? यही कारण है कि इंद्रिय भोगों के समान ही इंद्रिय ज्ञान भी ब्रह्मचर्य में साधक नहीं बाधक ही है। लोग कहते हैं झूठा है संसार, आंख खोल कर देखो, पर मैं तो यह कहना चाहता हूं सांचा है आत्मा, आंख बंद करके देखो। आत्मा आंखें खोलकर देखने की वस्तु नहीं, अपितु आंखें बंद करके देखने की चीज है। आंखों से ही क्या, पांचों इंद्रियों से उपयोग हटाकर अपने में ले जाने से आत्मा दिखाई देता है। फिर भी जब इंद्रिय के भोगों के त्याग की बात करते हैं तो जगत कहता है ठीक है, इंद्रिय भोग त्यागने योग्य ही हैं, आपने बहुत अच्छा कहा। पर जब यह कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान भी तो आत्मानुभूति रूप ब्रह्मचर्य में सहायक नहीं
तो सामान्य जन एकदम भड़क जाते हैं, समाज में खलबली मच जाती है। कहा जाता है तो क्या हम आंख से देखें भी नहीं, शास्त्र भी नहीं पढ़ें, और ना जाने क्या क्या कहा जाने लगता है। बात को गहराई से समझने की कोशिश ना करके आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगते हैं। पर भाई, काम तो वस्तु की सही स्थिति समझने से चलेगा, चीखने चिल्लाने से नहीं। अल्पज्ञ आत्मा एक समय में एक को ही जान सकता है, एक में ही लीन हो सकता है। अतः जब यह पर को जानेगा, पर में लीन होगा, तब अपने को जानना, अपने में लीन होना संभव नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से पर को ही जाना जा सकता है, पर में ही लीन हुआ जा सकता है। इनके माध्यम से ना तो अपने को जाना ही जा सकता है और ना अपने में लीन ही हुआ जा सकता है। अतः इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थों को भोगना तो ब्रह्मचर्य का घातक है ही, इनके माध्यम से बाहर का जानना देखना भी ब्रह्मचर्य में बाधक ही है। इस प्रकार इंद्रियों के विषय, चाहे वे भोग्य पदार्थ हों चाहे ज्ञेय पदार्थ, ब्रह्मचर्य के विरोधी ही हैं, क्योंकि वे आखिर हैं तो इंद्रियों के विषय ही। इंद्रियों के दोनों प्रकार के विषयों में उलझना ही है, सुलझना नहीं। सुलझने का उपाय तो एक आत्मलीनता रूप ब्रह्मचर्य ही है। यहां एक प्रश्न संभव है कि जब इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान में साधक नहीं है, तो फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं आत्मलीनता रूप सम्यक चारित्र अर्थात ब्रह्मचर्य सैनी पंचेंद्रिय को ही होता है। इसका आशय यह नहीं कि आत्मज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, पर यह है कि ज्ञान का इतना विकास आवश्यक है कि जितना सैनी पंचेंद्रियों के होता है। यह तो ज्ञान के विकास का नाप है। यद्यपि यह पूर्णतः सत्य है कि सैनी पंचेंद्रिय जीवों को ही धर्म का आरंभ होता है, तथापि यह भी पूर्णतः सत्य है कि इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों के जीतने से, उनके माध्यम से काम लेना बंद करने पर धर्म का आरंभ होता है। दूसरे, जब यह आत्मा में लीन नहीं होगा, तब किसी न किसी इंद्रिय के विषय में लीन होगा, पर पांचों इंद्रियों के विषय में भी यह एक साथ लीन नहीं हो सकता। एक समय में उनमें से किसी एक में लीन होगा। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के विषयों को एक साथ जान भी नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति क्रमशः ही होती है, युगपत नहीं। चाहे इंद्रियों का भोग पक्ष हो या ज्ञान पक्ष, दोनों में क्रम पड़ता है। जब हम ध्यान से कोई वस्तु देख रहे हों तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि ध्यान से सुन रहे हों तो कुछ दिखाई नहीं देता। पर इस चंचल उपयोग का परिवर्तन इतनी शीघ्रता से होता है कि हमें लगता है हम एक साथ देख सुन रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं। जिसके 5 इंद्रियां हैं, यदि वह उपयोग को आत्मा में नहीं लगाता है तो उसका उपयोग पांचों इंद्रियों के विषयों में बट जाएगा। पर जिसके 4 ही इंद्रियां हैं, उसका उपयोग 4 इंद्रियों के विषयों में ही बटेगा। इस प्रकार 3 इंद्रिय जीव का 3 इंद्रियों में और 2 इंद्रिय जीव का 2 इंद्रियों में बटेगा। पर 1 इंद्रिय जीव का उपयोग एवं भोग बटेगा ही नहीं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में ही अबाध रूप से उलझा रहेगा। इस तरह जब उपयोग आत्मा में नहीं रहता है, तब इंद्रियों के विषयों में बट जाता है। आत्मा तो एक ही है, उपयोग का उसमें रहने पर बटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब वह सैनी पंचेंद्रिय हो जाता है, तब बहिर्मुखी उपयोग पंचेंद्रियों के विषयों में बट जाने से कमजोर हो जाता है। इस स्थिति में ज्ञान के विकसित होने एवं इंद्रियों के उपयोग की शक्ति बटी हुई होने से आत्मज्ञान की शक्ति प्रकट हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचेंद्रियों के ज्ञेय एवं भोग दोनों प्रकार के विषयों के त्याग पूर्वक आत्मलीनता ही वास्तविकता अर्थात निश्चय ब्रह्मचर्य है। अंतरंग अर्थात निश्चय ब्रह्मचर्य पर इतना बल देने का तात्पर्य यह नहीं है कि स्त्री सेवनादि के त्याग रूप बाह्य अर्थात व्यवहार ब्रह्मचर्य उपेक्षणीय है। यहाँ निश्चय ब्रह्मचर्य का विस्तृत विवेचन तो इसलिए किया गया है कि व्यवहार ब्रह्मचर्य से तो सारा जगत परिचित है, पर निश्चय ब्रह्मचर्य की ओर जगत का ध्यान ही नहीं है। जीवन में दोनों का सुमेल होना आवश्यक है। जिस प्रकार
आत्मरमणता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य की उपेक्षा करके मात्र कुशील आदि सेवन के त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य को ही ब्रह्मचर्य मान लेने के कारण उल्लिखित अनेक आपत्तियां आती हैं, उसी प्रकार विषय सेवन के त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य की उपेक्षा से भी अनेक प्रश्न उठ खड़े होंगे। उपदेश आदि में प्रवृत्त भावलिंगी संतों को भी तात्कालिक आत्मरमणता रूप प्रवृत्ति के अभाव में ब्रह्मचारी कहना संभव न होगा। फिर तो मात्र सदा ही आत्मलीन केवली ही ब्रह्मचारी कहला सकेंगे। यदि आप कहें कि उनके जो आत्मरमणता रूप ब्रह्मचर्य है उसका उपचार करके तब भी उन्हें ब्रह्मचारी मान लेंगे, जबकि वे उपदेश आदि क्रिया में प्रवृत्त हैं, तो फिर किंचित ही सही पर आत्मरमणता के होने से अविरत सम्यक दृष्टि को भी ब्रह्मचारी मानना होगा, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि फिर तो 96,000 पत्नियों के रहते चक्रवर्ती भी ब्रह्मचारी कहा जाएगा। अतः ब्रह्मचारी संज्ञा स्व स्त्री के सेवनादि के त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य के ही आधार पर निश्चित होती है। फिर भी आत्मरमणता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य के अभाव में स्त्री सेवनादि के त्याग रूप ब्रह्मचर्य वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक जो 7वीं प्रतिमा के योग्य निश्चय ब्रह्मचर्य होता है, उसके साथ स्व स्त्री के सेवनादि के त्याग रूप बुद्धि पूर्वक जो प्रतिज्ञा होती है वही वास्तव में व्यवहार ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार जीवन में निश्चय और व्यवहार ब्रह्मचर्य का सुमेल आवश्यक है। पूजनकार ने दोनों की ही संतुलित चर्चा की है। शील बाढ़ नौ राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख करहु सफल नर भव सदा। हमें अपने शील की रक्षा नवबाढ़ पूर्वक करना चाहिए तथा अंतर में अपने आत्मा को देखना अनुभवना चाहिए। दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचर्य का अभिलाषी होकर मनुष्य भव का वास्तविक लाभ लेना चाहिए। जिस प्रकार खेत की रक्षा बाड़ लगाकर करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने शील की रक्षा 9 बाड़ों से करना चाहिए। जितना अधिक मूल्यवान माल होता है, उसकी रक्षा व्यवस्था उतनी ही अधिक मजबूत करनी पड़ती है। अधिक मूल्यवान माल की रक्षा के लिए मजबूती के साथ साथ एक के स्थान पर अनेक बाड़ें लगाई जाती हैं। हम रत्नों को कहीं जंगल में नहीं रखते। नगर के बीच में मजबूत मकान के भीतर बीच वाले कमरे में लोहे की तिजोरी में 3-3 ताले लगाकर रखते हैं। शील भी एक रत्न है, उसकी भी रक्षा हमें 9-9 बाड़ों से करनी चाहिए। हम काया से कुशील का सेवन नहीं करें, कुशील पोषक वचन भी ना बोलें, मन में भी कुशील सेवन के विचार न उठने दें। ऐसा न हम स्वयं करें, न दूसरों से करावें और न इस प्रकार के कार्यों की अनुमोदना ही करें। इस प्रकार यद्यपि शास्त्रों में भी निश्चय ब्रह्मचर्य का सहचारी जानकर स्त्री सेवनादि के त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य की पर्याप्त चर्चा की गई है, तथापि आत्मरमणता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य के बिना मुक्ति के मार्ग में उसका विशेष महत्व नहीं है। निश्चय ब्रह्मचर्य के बिना वह अनाथ सा ही है। यद्यपि यह उत्तम ब्रह्मचर्य का वर्णन मुनि धर्म की अपेक्षा किया गया है, अतः उत्कृष्टतम वर्णन है, तथापि यह गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य की आराधना से विरत नहीं होना चाहिए। उन्हें भी अपनी अपनी भूमिकानुसार इसे अवश्य धारण करना चाहिए। मुनियों और गृहस्थों की कौन सी भूमिका में किस स्तर का अंतर्बाह्य ब्रह्मचर्य होता है, इसकी चर्चा चरणानुयोग के शास्त्रों में विस्तार से की गई है। जिज्ञासु बंधुओं को इस विषय में विस्तार से वहां जानना चाहिए। उन सब का वर्णन इस लघु निबंध में संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य आत्मा का धर्म है, अतः उसका सीधा संबंध आत्महित से है। इसे किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि का माध्यम बनाना ठीक नहीं है, पर आज इसका उपयोग एक उपाधि, डिग्री जैसा किया जाने लगा है। यह भी आजकल एक उपाधि बनकर रह गया है। जैसे शास्त्री, न्यायतीर्थ, MA, PhD या वाणीभूषण, विद्यावाचस्पति या दानवीर, सरसेठ आदि उपाधियां व्यवहृत होती हैं, उसी प्रकार इसका भी व्यवहार चल पड़ा है। यह यश प्रतिष्ठा का साधन बन गया है। इसका उपयोग इसी अर्थ में किया जाने लगा है,
इस कारण भी इस क्षेत्र में विकृति आई है। जिस प्रकार आज की सम्मानजनक उपाधियां भीड़ भाड़ में ली और दी जाती हैं, उसी प्रकार इसका भी आदान प्रदान होने लगा है। अब इसका भी जुलूस निकलता है। इसके लिए भी हाथी चाहिए, बैंड बाजे चाहिए। यदि स्त्री त्याग को भी बैंड बाजे चाहिए तो फिर शादी ब्याह का क्या होगा? आज की दुनिया को क्या हो गया है, इसे स्त्री रखने में भी बैंड बाजे चाहिए, स्त्री छोड़ने में भी बैंड बाजे चाहिए। समझ में नहीं आता ग्रहण और त्याग में एक सी क्रिया कैसे संभव है। एक व्यक्ति भीड़ भाड़ के अवसर पर अपने श्रद्धेय गुरु के पास ब्रह्मचर्य लेने पहुंचा, पर जब उन्होंने मना कर दिया तो मेरे जैसे अन्य व्यक्ति के पास सिफारिश करने के लिए आया। जब उससे कहा गया गुरुदेव अभी ब्रह्मचर्य नहीं देना चाहते हैं तो मत लो, वे भी तो कुछ सोच समझकर मना करते होंगे। उसके द्वारा अनुनय विनय पूर्वक बहुत आग्रह किए जाने पर जब उससे कहा गया कि भाई समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, भले ही गुरुदेव तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत ना दें, पर वे तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहने से तो रोक नहीं सकते। तुम ब्रह्मचर्य से रहो ना, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहने से तो कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद भी उसे संतोष नहीं हुआ तो उससे कहा गया कि अभी रहने दो, अभी 6 मास अभ्यास करो, बाद में तुम्हें ब्रह्मचर्य दिला देंगे, जल्दी क्या है। तब वह एकदम बोला, ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा? कैसा अवसर? यह पूछने पर कहने लगा, यह पंच कल्याणक मेला बार बार थोड़ी ही होगा। अब आप ही बताइए कि उसे ब्रह्मचर्य चाहिए कि 50,000 जनता के बीच ब्रह्मचर्य चाहिए? उसे ब्रह्मचर्य से नहीं, ब्रह्मचर्य की घोषणा से मतलब था। उसे ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य की डिग्री चाहिए थी, वह भी सबके बीच घोषणा पूर्वक, जिससे उसे समाज में सर्वत्र सम्मान मिलने लगे, उसकी भी पूछ होने लगे, पूजा होने लगे। जैन धर्मानुसार तो 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक घर में रहने का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य है। अर्थात बनाकर खाने की ही बात नहीं, कमाकर खाने की भी बात है, क्योंकि वह अभी परिग्रह त्यागी नहीं हुआ है, आरंभ त्यागी भी नहीं हुआ है। उसे तो चादर ओढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वह तो धोती, कुर्ता, पगड़ी आदि पहनने का अधिकारी है। शास्त्रों में कहीं भी इसका निषेध नहीं है। पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो दूर, पहली भी प्रतिमा नहीं, कोरा ब्रह्मचर्य लिया, चादर ओढ़ी और चल दिए। कमाकर खाना तो दूर, बनाकर खाने से भी छुट्टी। मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं कि उन्हें समाज क्यों खिलाता है। समाज की यह गुणग्राहकता प्रशंसनीय ही नहीं, अभिनंदनीय है। मेरा आशय तो यह है कि जब उनकी व्यवस्था कहीं भी समाज नहीं कर पाती है, तब देखिए उनका व्यवहार। सर्वत्र उक्त समाज की बुराई करना मानो उनका प्रमुख धर्म हो जाता है। समाज प्रेम से उनका भार उठाए, आदर करे, बहुत बढ़िया बात है, पर बलात् समाज पर भार डालना शास्त्र सम्मत नहीं है। ब्रह्मचर्य धर्म तो एकदम अंतर की चीज है, व्यक्तिगत चीज है, पर वह भी आज उपाधि बन गई है। ब्रह्मचर्य तो आत्मा में लीनता का नाम है, पर जब अपने को ब्रह्मचारी कहने वाले आत्मा के नाम से ही बिचकते हों तो क्या कहा जाए। आत्मा के अनुभव बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। व्रत तो सम्यक दर्शन के बाद होते हैं। स्व स्त्री का संग तो 6वीं प्रतिमा तक रहता है, 7वीं प्रतिमा में स्व स्त्री का साथ छूटता है। अर्थात स्त्री सेवन के त्याग के पहले आत्मा का अनुभव रूप ब्रह्मचर्य होता है, पर उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। यहां सम्यक दर्शन के बिना भी बाह्य ब्रह्मचर्य का निषेध नहीं है, वह निवृत्ति के लिए उपयोगी भी है। गृहस्थी संबंधी झंझटों के न होने से शास्त्रों के अध्ययन मनन चिंतन के लिए पूरा पूरा अवसर मिलता है। पर बाह्य ब्रह्मचर्य लेकर स्वाध्याय आदि में न लगकर मानादि पोषण में लगे तो उसने बाह्य ब्रह्मचर्य भी नहीं लिया, मान लिया है, सम्मान लिया है। ब्रह्मचर्य की चर्चा करते समय दशलक्षण पूजन में एक पंक्ति आती है, संसार में विषबेल नारी तज गए योगीश्वरा। आजकल जब भी ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो दशलक्षण पूजन की उक्त पंक्ति पर बहुत नाक भौं सिकोड़ी जाती है। कहा जाता है कि इसमें नारियों की निंदा की गई है। यदि नारी विष की बेल है तो क्या नर अमृत का वृक्ष है? नर भी तो विष वृक्ष है।
यहां तक कहा जाता है कि पूजाएं पुरुषों ने लिखी हैं, अतः उसमें नारियों के लिए निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है। तो क्या नारियां भी एक पूजन लिखें और उसमें लिखने की संसार में विषवृक्ष नर सब तज गई योगीश्वरी। भाई, ब्रह्मचर्य जैसे पावन विषय को नर नारी के विवाद का विषय क्यों बनाते हो? ब्रह्मचर्य की चर्चा में पूजनकार का आशय नारी निंदा नहीं है। पुरुषों को श्रेष्ठ बताना भी पूजनकार को इष्ट नहीं है। इसमें पुरुषों के गीत नहीं गाए हैं, वरन उन्हें कुशील के विरुद्ध डांटा है, फटकारा है। नारी शब्द में तो सभी नारियां आ जाती हैं, जिनमें माता, बहन, पुत्री आदि भी शामिल हैं। तो क्या नारी को विषबेल कहकर माता, बहन और पुत्री को विषबेल कहा गया है? नहीं, कदापि नहीं। क्या इस छंद में नारी के स्थान पर जननी, भगनी या पुत्री शब्द का प्रयोग संभव है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि फिर उसका रूप निम्नानुसार हो जाएगा, जो हमें कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। संसार में विषबेल जननी तज गए योगीश्वरा, या संसार में विषबेल भगनी तज गए योगीश्वरा, या संसार में विषबेल पुत्री तज गए योगीश्वरा। यदि नारी शब्द से कवि का आशय माता, बहन या पुत्री नहीं है, तो फिर क्या है? स्पष्ट है कि नारी शब्द का आशय नर के हृदय में नारी के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भोग के भाव से है। इसी प्रकार उपलक्षण से नारी के हृदय में नर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भोग के भाव भी अपेक्षित हैं। यहाँ विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण के भाव को ही विषबेल कहा गया है, चाहे वह पुरुष के हृदय में उत्पन्न हुआ हो, चाहे स्त्री के हृदय में। और उसे त्यागने वाले को योगीश्वर कहा गया है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। मात्र शब्दों पर ना जाकर शब्दों की अदला बदली का अनर्थक प्रयास छोड़कर उनमें समाये भावों को हृदयंगम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि हम शब्दों की हेराफेरी के चक्कर में पड़ें तो कहां कहां बदलेंगे, क्या क्या बदलेंगे? हमें अधिकार भी क्या है दूसरों की कृति में हेराफेरी करने का? उक्त पंक्तियों में कवि का परम पावन उद्देश्य आत्मार्थियों को अब्रह्म से हटाकर ब्रह्म में लीन होने की प्रेरणा देने का है। हमें भी उनके भाव को पवित्र हृदय से ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मरमणता साक्षात धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सभी आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर, पहचान कर उसी में जम जाएं, रम जाएं और अनंत काल तक तद्रूप परिणमित रहकर अनंत सुखी हों, इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं।